तो घर में थोड़ी गरीबी थी पर हंसती खेलती रहती थी। एक नन्ही सी गुड़िया थी जिसके पापा की तबीयत खराब रहती थी। अक्सर घर में एक तांत्रिक आया करता था, पापा को एक दवाई देकर हमें भूतों की कहानी सुनाया करता था। पर एक दिन जब पापा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो कहता इन्हें तंत्र करके बचाना पड़ेगा। तू चल मेरे साथ कब्रिस्तान, तुझे क्रिया का सारा सामान दिलाना पड़ेगा, रहेगी मैं तेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। कहता अगर किसी को बताया तो मैं तेरे पापा को, और बस पकड़ी नन्ही बाजुएं मासूमियत का खिलवाड़ किया, ले गया कब्रिस्तान और बेरहम किया उस परी को नहीं, पर उसे कोई नहीं सुन पाया। गडर आंखों में कितना कुछ सहती रही, बेचारी अपने पापा की जान बचाने के लिए वो चुप बैठी रही। मासूमियत उसकी पल भर में खराब हुई। पता चला घर में जब उसकी अगले दिन तबीयत खराब हुई। उस बच्ची की तबीयत अभी भी खराब है। भेज दो ये वीडियो सबको जब तक उस हैवान को सजा न मिल जाए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी उठी, फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना, मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का। सुन तू, ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। ये जो बिना ब्रा की टी शर्ट में आजादी महसूस करती है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगा। अभी तुझे कौन समझता है कौन नहीं, ये तुझे तब पता चलेगा जब तू वहाँ पे पीरियड्स में भी आराम नहीं कर पाएगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। तो दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी।